नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका, स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में और स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। दोस्तों, इस खास कार्यक्रम में हम आपके समक्ष उपस्थित होते हैं समय समय पर बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और जिज्ञासु विषय के साथ। हम बात करते हैं धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष आदि जैसे विषय की। आज भी हम उपस्थित हैं आपके समक्ष ऐसे ही एक विशेष और जिज्ञासु विषय के साथ। बात करने जा रहे हैं हम गुरु ग्रह यानी देव गुरु बृहस्पति के मार्गी होने पर सभी राशियों पर अलग अलग क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जानने का प्रयास करेंगे। पहले के वीडियो में हम बात कर चुके हैं मेष राशि से लेके और कन्या राशि तक के सभी जातकों की। अब हम बात करेंगे अगली राशि की यानी कि तुला राशि की। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बात की कि क्या प्रभाव पड़ेगा आम जनमानस पर और क्या प्रभाव पड़ेगा तुला राशि के जातकों पर। ज्योतिष में वक्री और मार्गी ये दो अवस्थाएं होती हैं। दोनों ही स्थितियों को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस साल यानी कि इस साल के आखिरी दिन, अंतिम दिन 31 दिसंबर 2023 को प्रातः सुबह 7:08 पर देवताओं के गुरु कहे जाने वाले देवगुरु बृहस्पति मार्गी होने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की ये जो मार्गी स्थिति होगी, ये इस स्थिति से आपको उन सभी समस्याओं और बाधाओं से मुक्ति मिलेगी, या ये कहें कि ये मार्गी अवस्था होगी, वो आपको उन सभी बाधाओं और समस्याओं से मुक्ति दिलाने का काम करेगी जिनका सामना आपको उनके वक्री होने की अवस्था में इस समय तक करना पड़ रहा था। अब बात करें आपकी अपनी राशि यानी तुला राशि की। तुला राशि के जो जातक होते हैं उनके लिए देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में तीसरे और छठे भाव के स्वामी होते हैं, यानी कि उनको तीसरे भाव और छठे भाव का स्वामित्व प्राप्त होता है। अब ये 31 दिसंबर 2023 को मेष राशि में आपके 7th हाउस, आपके 7वें भाव में मार्गी होंगे। कुंडली का 7वां भाव जो होता है वो विवाह, पार्टनरशिप आदि इन चीज़ों को दर्शाता है या उनका माना जाता है। हालांकि तुला राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए एक प्रकार से देवगुरु बृहस्पति ग्रह को उनका मित्र ग्रह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये आपके लगन भाव के स्वामी शुक्र के प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं। ऐसे में देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में मार्गी हो रहे हैं, जो कि आपके लिए विशेष रूप से फलदायी नहीं कहे जा सकते, या ये कहें कि आपके लिए फलदायी रहने की आशंका वो बनी हुई है, यानी ये आपके लिए फलदायी नहीं है। लेकिन फिर भी गुरु ग्रह की जो मार्गी चाल है उसको इतना बुरा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये आपको उन सभी समस्याओं से राहत दिलाएंगे जिनका सामना आपको वैवाहिक जीवन या व्यापार, बिजनेस की जो पार्टनरशिप है उसमें जिन समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा था, उन सभी समस्याओं से आपको मुक्ति दिलाने का ये काम इनका मार्गी होना जो है वो आपके लिए कराएगा। इस राशि के यानी कि तुला राशि के जो जातक हैं उनको तलाक आदि इस तरह का कोई मुकदमा अगर चल रहा है और वक्री बृहस्पति होने के कारण उस केस का कोई फैसला नहीं हो पा रहा था, तो अब आपका जो इस रिश्ते का सही निर्णय लेने में आप पूरी तरह से सक्षम होंगे। यानी तलाक से संबंधित कोई मुकदमा आदि अगर आपका चल रहा है, उसमें सही निर्णय लेने में आपको परेशानी हो रही थी, तो वो सही निर्णय ले सकते हैं आप देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने पर। साथ ही संचार कौशल या आत्मविश्वास जो होगा वो आपका इस समय पर बढ़ेगा, या आत्मविश्वास से संबंधित या संचार कौशल से संबंधित कोई समस्या है तो वो इस समय पर आपकी दूर होगी। अब अगर हम बात करें देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों की, तो देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टियां हैं वो आपके 7th हाउस पर रहेगी, 11वें भाव पर रहेगी और पहले भाव और तीसरे भाव पर पड़ रही है। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि आपके 11वें भाव पर जो होगी वो धन से जुड़े हुए जो मामले होंगे या निवेश आदि होगा उनके लिए वो अच्छी दृष्टि रहेगी, लेकिन बृहस्पति होंगे और ऐसे में आपको पैसे उधार देने लेने या पैसों से जुड़ा हुआ कोई भी जोखिम उठाने से बृहस्पति आपको
ऐसे समझें कि बचाने का प्रयास करेंगे या आपको बचना होगा, क्योंकि ये आपके छठे भाव के स्वामी भी हैं। इसी क्रम में लगन भाव पर जो गुरु की जो दृष्टि आपके पर रहेगी वो सेहत के लिए अनुकूल ज़्यादा नहीं कही जा सकती, इस तरह की आशंकाएं भी बनेंगी। इसके परिणाम से आपका वजन बढ़ना, मोटापा होना, डायबिटीज आपको परेशान करना या लिवर से जुड़ा हुआ कोई रोग आदि आपको होना, इस तरह की समस्याओं से आप ग्रसित हो सकते हैं, या ये कहें कि ये दृष्टि आपको इस तरह की समस्याएं दे सकती है। लेकिन आपको अपनी सेहत के प्रति विशेष ध्यान रखना होगा, तो आप इन समस्याओं से बच भी सकते हैं। अगर हम सकारात्मक पक्ष की बात करें तो ये आपको एक परिपक्व इंसान बनाना, या ये कहें कि आपको एक परिपक्वता देने में देवगुरु बृहस्पति आपकी मदद करेंगे। वहीं तीसरे भाव पर जो गुरु की दृष्टि होगी वो आपके बातचीत करने में, यानी जो बातचीत करने का आपका जो तरीका होगा उसको भी प्रभावशाली बनाएगी और आपका जो आत्मविश्वास है उसमें वृद्धि करेगी। इस अवधि में यानी देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने के बाद आपके जो छोटे भाई बहन हैं, यानी उनके साथ आपका प्यार और आपके बहुत सारे अन्य कदमों में, आपके कार्यों में उनका सहयोग आपको समय समय पर मिलता रहेगा, या पूरी तरह से आपको उनका सहयोग प्राप्त होगा। उपाय के तौर पर आप गुरुवार के दिन किसी भी मंदिर में बूंदी के लड्डू चढ़ाएं या दान करें। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आपके लिए ये गुरु का मार्गी होना बहुत ज़्यादा लाभदायक नहीं है। मिला जुला प्रभाव, या ये कहे कुल मिलाकर आपके लिए समस्याएं देने वाला ही साबित हो सकता है। चलिए आगे बात करेंगे वृश्चिक राशि की, साथ ही जानेंगे वृश्चिक से लेके और मीन तक के अन्य जातकों के लिए कैसा रहेगा ये गुरु का मार्गी होना। अलग अलग वीडियो में हम बात करेंगे वर्ष 2024 के राशिफल की भी। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत करें, साइड में लगे हुए बेल आइकन को दबाएं ताकि आप ऐसी ज्ञानवर्धक, रोचक और जिज्ञासु जानकारियों से कहीं वंचित ना रहें। जानकारियां अच्छी लगें तो दूसरों के साथ शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।